गाइस यार, आप में से एक भाई की कमेंट आई थी कि भाई कम खर्च में एक सीलिंग फैन बनाओ। तो आज हम आपको एक डीसी सीलिंग फैन बना करके दिखाने वाले हैं, जिसे आप 12 वोल्ट बैटरी या फिर 12 वोल्ट के सोलर पैनल से चला सकते हो। अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। और ये सीलिंग फैन मात्र 150 से 200 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना भी लोगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, सीलिंग फैन बनाने के लिए सबसे पहले हमने MDF बोर्ड से एक टुकड़ा कट कर लिया और इससे हमें करीब 125 mm का एक गोल पीस कट करके निकालना है। तो चलिए हम इसमें होल सा की मदद से होल करके गोल पीस को कट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इससे एकदम गोल पीस कट कर लिया और इसके बाद हमने PVC शीट से एक पीस कट कर लिया और इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से रख देना है और फिर इसे हीट गन की मदद से हीट कर देना है और फिर इसके ऊपर साइड से इस गोल पीस को रख करके थोड़ा दबा देना है, जिससे कि हमारी PVC शीट थोड़ा कटोरी की शेप ले लेगी। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि हमने इसे थोड़ा कटोरी की शेप दे दी है और अब इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा साइज है इसे कटर की मदद से कट कर देना है। तो हमने इसकी एक्स्ट्रा साइज को कट करके इसे सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दिया और अब जो हमारा MDF बोर्ड का ये गोल पीस है इसे इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने 50 mm वाले PVC पाइप से 16-16 इंच के 3 टुकड़े कट कर लिए और इनकी हमें सीट बनाना है। तो इन तीनों पाइप को मैं बीच से कट कर लिया हूँ। तो चलिए अब हमने हीट गन की मदद से हीट करके इनकी सीट बना लेते हैं। लीजिए भाइयों, हमने तीनों पाइप की सीट बना ली है और अब इन तीनों सीट से हमें अपने सीलिंग फैन के लिए प्रोपेलर बनाना है। तो चलिए हम इनमें मार्किंग लगा करके जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने तीनों प्रोपेलर को मार्किंग करके कटिंग कर लिया और इनकी एक साइड की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और इनकी दूसरी साइड की चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर और इनकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। और अब इन तीनों प्रोपेलर को क्या करना है कि इस गोल वाले पीस के तीनों साइड पर इन तीनों प्रोपेलर को करीब 120 डिग्री के एंगल पर फिक्स करना है। तो इसके लिए मैं PVC शीट से 3 कुछ इस टाइप के टुकड़े कट कर लिया हूँ और इन तीनों टुकड़ों को तीनों प्रोपेलर में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस, इन तीनों प्रोपेलर को इसके तीनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट करना है, लेकिन उससे पहले इसमें चांदा की मदद से 120 डिग्री का एंगल निकालना है। उसके बाद इन तीनों प्रोपेलर को इसमें फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है।
तो आप देख सकते हो हमने तीनों प्रोपेलर को इसके तीनों साइड पर फिक्स करके इनमें स्क्रू लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और अब इसके बाद हम लेंगे एक 775 डीसी मोटर और इस मोटर की शाफ्ट को इस फैन के एकदम मिडल में फिक्स करना है। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप के एक एल्यूमिनियम की पुल्ली और इसके मिडल में मोटर की शाफ्ट की साइज का होल रहता है। तो ये हमारी मोटर में इजीली फिक्स आ जाएगी और इसे हम एलन की मदद से टाइट भी कर सकते हैं। तो इसे मोटर में फिक्स करने से पहले इस फैन के मिडल में फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। और अब भाइयों हमने 50 mm वाले पीवीसी पाइप से करीब 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक छोटा सा पीस कट किया और इसके मिडल में हमने इस मोटर की बुश की साइज़ का होल कर दिया और इसके दोनों साइड पर हमने 2 छोटे छोटे होल कर दिए स्क्रू कसने के लिए। तो अब इसे मोटर में कुछ इस प्रकार से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है और फिर इस मोटर को इस पाइप के अंदर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। ये देखिए गाइस हमने मोटर को पाइप के अंदर फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया और पीवीसी शीट की जितनी भी एक्स्ट्रा साइज थी उसे हमने कटर की मदद से कट कर दिया और इस पाइप के दोनों साइड पर मैं 2 कट लगा दिया हूँ ताकि हमारी मोटर की हीट निकलती रहे, नहीं तो हमारी मोटर खराब भी हो सकती है। और अब इस मोटर को हम फैन की पुल्ली में फिक्स कर देंगे और फिर इसे हम एलन की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अब भाइयों इन तीनों प्रोपेलर को हमें एक ही साइड में थोड़ा थोड़ा मोड़ना होगा ताकि हमारा फैन अच्छी तरीके से हवा दे सके। तो इनमें हम लाइटर की मदद से हल्की हल्की हीट दे करके इन्हें कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे। और अब इसके बाद हमें लेना है 2 वायर और इन दोनों वायर को मोटर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइस हमने दोनों वायर को मोटर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया और इस पाइप के ऊपर की तरफ हमने दोनों साइड पर 2 होल कर दिए और इसमें हमने एक तार को मोड़ करके लगा दिया ताकि हम अपने सीलिंग फैन को टांग सकें। और अब हमारा सीलिंग फैन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर दिया। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपने सीलिंग फैन को ऊपर टांग दिया और इसके वायर को मैं यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ लाया हूँ और इसे चलाने के लिए मैं लूँगा एक 12 वोल्ट की बैटरी। तो चलिए हम फैन के दोनों वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा सीलिंग फैन चालू हो चुका है और ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब हमारा फैन काफ़ी मस्त हवा भी देने लगा। अभी गाइस हमारा फैन 12 वोल्ट बैटरी से चल रहा है। अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। अगर आप इसे सोलर पैनल से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट सोलर पैनल से भी आप इसे चला सकते हो। तो गाइस अगर आपको हमारा ये सीलिंग फैन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।